हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोएट्री हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। पोएट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये एक ह्यूमरस यानी कि मजाकिया पोएम है। इसमें जो पोएटेस हैं वो हमें अलग अलग एनिमल्स को कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, वो बताती हैं, लेकिन उनका अंदाज़ काफ़ी वियर्ड और डेंजरस है। चलिए फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग you'll know it is the Asian lion। इस स्टैंजा में कैरोलिन कहती हैं कि अगर आपको कभी ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले और अगर आपके सामने एक बड़ा ऑरेंज या येलोइश कलर का जानवर आ जाए और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े और उसके दहाड़ने से आप मरने लगे, तो आप मरते मरते समझ जाएंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है। चलिए अब सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। और इफ sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अगर आप जंगलों में घूमें और घूमते फिरते आपको एक नोबल यानी कि ऊंचे दर्जे का जानवर मिलता है जो येलो कलर का हो और जिसके शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स हों, तो वो आपको देखते ही खा जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो बंगाल टाइगर है। लेकिन बस ये बात है कि जब तक आप समझेंगे तब तक तो आप उसके पेट में होंगे। चलिए थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard। 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। अगर आप अभी तक जंगल में घूम रहे हैं और आप जिंदा भी हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से हो जाती है जिसके शरीर पर स्पॉट्स यानी कि धब्बे हैं, धब्बेदार जानवर है, और वो आपको देखते ही आपके ऊपर छलांग लगा ले, तो समझ जाना कि वो लेपर्ड है। और अगर आप हिलने डुलने की कोशिश करेंगे तो वो आपके ऊपर उतना ही छलांग लगाएगा और आपको खा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। If when you're walking round your yard, you'll meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he'll give you just one more kiss। आप ईस्ट के जंगलों में हो और आप टेंट के सामने एक बहुत बड़ा जानवर देखेंगे और वो जानवर आपको देखते ही गले से लगा ले, जैसे गले पड़ जाते, जो रिश्तेदार हमारे कोई आते हैं और गले पड़ जाते हैं, वैसे अगर वो आपको गले पड़ जाए तो अब समझ जाना कि वो भालू है। और आपको अभी तक मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, आप हिलने डुलने की कोशिश करोगे तो वो आपको और ज़ोर से हक करेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। आप अगर जंगल में नए नए गए हैं, यानी आपको जानवरों को पहचानने में आप कच्चे खिलाड़ी हैं, यानी कि नूब हैं, आपको उतना पता नहीं है, अगर और आपके पास दो जानवर आ जाए, आप उनमें कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये कौन है, और वो दोनों आपका शिकार करने को आए, तो अगर वो हंस के आ रहा है आप समझ जाइए कि वो लकड़बग्गा है यानी कि हाइना है, और वो रोते हुए आए समझ जाना कि वो मगरमच्छ है। हिंदी में तो कहावत भी है, मगरमच्छ के आंसू। चलिए अब लास्ट स्टैंजा भी पढ़ ही लेते हैं। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing। He hasn't any ears at all and not a single wing। If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see। एक सच्चा गिरगिट साइज में तो छोटा होता है, छिपकली के जैसा दिखता है, उसके तो ना कान है ना पंख है। अगर आप कोई पेड़ को देख रहे हो ना और आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है,
समझ जाना कि उस पेड़ पे तो गिरगिट बैठी है। तो बस ये पोएम तो इतनी ही है। वैसे तो ये पोइट्री एक ट्रैवल गाइड की तरह काम करती है, बस इसमें एक ही कमी है कि जब तक आपको पता चलेगा कि वो कौन सा जानवर है, तब तक तो वो जानवर आपका डिनर बना चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like and subscribe my channel, and if you want to ask something, please comment. Thank you very much for watching.